रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन करती हूँ। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। यिर्मयाह 29 अध्याय और उसकी 11 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। मनुष्य जो परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसे उसने अपने स्वरूप और अपने समानता में रचा है, उसके लिए परमेश्वर के हृदय में कुछ कल्पनाएं हैं, कुछ योजनाएं हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वे कल्पनाएं हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। पर इन कल्पनाओं के हमारे जीवन में पूरा होने के लिए 4 आत्मिक नियम हैं। आज के संदेश में हम इन्हीं 4 आत्मिक नियमों को देखेंगे। पहला आत्मिक नियम है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसके हृदय में हमारे लिए एक अद्भुत योजना है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 16 पद में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की कल्पना हमारे विषय में यही है कि हम जीवन पाएं, हम नाश न हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो। यहेजकेल 18 अध्याय 23 पद में प्रभु कहता है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे? परमेश्वर दुष्ट के नाश होने से भी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर की प्रसन्नता इसी में है कि मनुष्य मन फिराए और जीवित रहे। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए मृत्यु को नहीं बनाया, पर उसने तो मिट्टी के पुतले में जीवन का श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जीवन चुना था, पर मनुष्य ने स्वयं के लिए मृत्यु को चुना। अदन के बगीचे में जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था, उसके फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। उसने कहा था आदम से, जिस दिन तू इसका फल खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। अदन के बगीचे में जीवन का वृक्ष भी था, पर आदम ने जीवन को न चुनकर मृत्यु को चुना। उसने भले और बुरे के वृक्ष के फल को खाया। रोमियो 5 अध्याय 12 पद कहता है, इसीलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और चाहता है कि हम जीवित रहें, इसीलिए उसने यीशु को भेजा। यीशु कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 पद में, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। दूसरा आत्मिक नियम यह है कि संपूर्ण मनुष्य जाति पाप से दूषित है और इसीलिए परमेश्वर से अलग है। यही कारण है कि हम अपने विषय में परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते। रोमियो 3 अध्याय 23 पद कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और इसका परिणाम रोमियो 6 अध्याय 23 पद बताता है। वहां इस प्रकार लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये पाप ही वो खाई है जो हमें परमेश्वर से अलग करती है। परमेश्वर जीवन है और जिसमें जीवन नहीं वो मृत है। यीशु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, यीशु जो अपने विषय में कहता है, सच्ची रोटी जो स्वर्ग से उतरकर मनुष्य को जीवन देती है मैं ही हूँ, केवल वही है जो हमें पाप के वश से छुड़ाकर जीवन में प्रवेश दिला सकता है। यही तीसरा आत्मिक नियम है। यीशु ही हमारे पापों से छुटकारे का एकमात्र उपाय है। रोमियो 5 अध्याय 8 पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। और किस रीति से यीशु मसीह ने हमें पापों से छुड़ाया, ये हम पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय और उसके 3 और 4 पद में। वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा।
पौलुस कहता है, यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 45 पद में लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम यानी मसीह जीवनदायक आत्मा बना। यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद में यीशु कहते हैं, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। चौथा आत्मिक नियम है, उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करना होगा, उस पर विश्वास लाना होगा। तभी हम अपने लिए परमेश्वर की अद्भुत योजना को जान पाएंगे। रोमियो 10 अध्याय 9 पद कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ये है परमेश्वर की कल्पना हमारे विषय में। और केवल यही नहीं, प्रेरितों का काम 16 अध्याय 31 पद कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम अपने कामों से, अपने प्रयासों से अपने आप को नहीं बचा सकते। उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें छुड़ाने वाले की आवश्यकता है, उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। हम केवल अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा और केवल मसीह में बचाए गए हैं। इफिसियों 2 अध्याय पद 8 और 9 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्या आप परमेश्वर की महान योजना को अपने विषय में पूरा होता देखना चाहते हैं? वो आपको अपनी संतान बनाना चाहता है। आप उसके बेटे और बेटियां हैं और वो आपका पिता है। यीशु मसीह के द्वारा वो आपके साथ वैसा ही संबंध स्थापित करना चाहता है जैसा उसके और यीशु मसीह के बीच में है। जब फिलिपुस ने यीशु से कहा कि प्रभु हमें पिता को दिखा दे, तो यीशु फिलिपुस से कहते हैं यूहन्ना 14 अध्याय में, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। और यूहन्ना 14 अध्याय 23 पद में यीशु कहते हैं, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आपके और मेरे लिए परमेश्वर की अद्भुत योजना यही है। यदि आपने अब तक यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, तो आज उसे ग्रहण कीजिए और परमेश्वर की उस महान योजना का हिस्सा बन जाइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आज आपको न्योता दे रहा है कि आप उसके बेटे और बेटी बन जाइए। यदि आज आप उसके न्योते को स्वीकार करना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद मुझसे प्रेम करने के लिए और यीशु मसीह को मेरे लिए भेजने के लिए। मेरे सारे पापों के लिए वो क्रूस पर मरा और अपने लहू से उसने मुझे धोकर शुद्ध कर दिया है, और तीसरे दिन मुझे धर्मी ठहराने के लिए आपने उसे मुर्दों में से जिला उठाया और वो जीवित है। धन्यवाद मुझे धर्मी ठहराने के लिए, धन्यवाद मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, और धन्यवाद प्रभु की करुणा और भलाई आज के दिन से जीवन भर मुझ पर बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन।